नवाध्याय उखल बंधन लीला। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन प्रातः काल यशोदा जी अन्य गोपियों के साथ अपने घर में दही मथ रही थी। उस समय मथानी का शब्द सुनकर श्री श्याम सुंदर जी नींद से जागकर मैया मैया कहकर रोने लगे। जब उनके रोने की आवाज किसी को सुनाई न पड़ी, तब वे स्वयं ही उठकर यशोदा जी के पास जा पहुंचे तथा माता से दूध पीने लगे। इतने में ही अंगीठी पर रखे दूध में उफान आ गया। यह देख यशोदा जी ने उन्हें गोद से नीचे उतार कर दूध देखने चली गई। तब श्री श्याम सुंदर ने यह कहकर कि माता को दूध मुझसे प्यारा है, सब बर्तन फोड़ डाले और उखल पर खड़े होकर छीके का माखन ले लेकर बंदरों को लुटाने लगे। उधर जब यशोदा ने लौटकर दही मट्ठी को बिखरा देखा, तो वह हाथ में छड़ी लेकर मुरली मनोहर के पास जा पहुंची। उन्हें क्रोध में भरे हुए आते देखकर श्री कृष्ण चंद्र जी डरकर भागने लगे। उस समय यशोदा भी उन्हें पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगी। हे परीक्षित, उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो शाम मेघ के साथ साथ बिजली दौड़ रही हो, परंतु यशोदा जी उन्हें नहीं पकड़ सकी। जब यशोदा जी भागते भागते थक गई, उस समय श्री हरि माता को दुखी जानकर स्वयं ही उनके पास आकर खड़े हो गए। तब यशोदा क्रोध करके उन्हें बांधने के निमित्त एक रस्सी मंगवाई। फिर श्री श्याम जी को सुनाते हुए इस प्रकार कहा, हे मोहन, मैं तुझे समझा समझा कर हार गई, परंतु तूने चुरा चुरा कर माखन खाना नहीं छोड़ा। अब मैं तुझे उखल में बांधूंगी। इतना कहकर जब वे श्री कन्हैया जी को रस्सी से बांधने लगी, तब अन्य गोपियों ने हंसते हुए इस प्रकार कहा, हे नंदरानी, अब तक तुम हमें झूठा समझती थी, परंतु आज अपना नुकसान देखकर तुम्हें भी पता चल गया। इस माखन चोर को उखल से बांधकर तुम ठीक ही कर रही हो। हे परीक्षित, जब यशोदा जी श्री श्याम सुंदर को बांधते समय रस्सी में गांठ देने लगी, उस समय वह रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई। तब यशोदा जी ने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी, परंतु वह रस्सी फिर भी 2 अंगुल छोटी रह गई। तब उसके साथ और जोड़ी, परंतु वह हर बार 2 अंगुल छोटी पड़ती गई। निकट खड़ी हुई गोपियां श्री कृष्ण का यह चरित्र देख देख कर अति आनंद मग्न हो रही थी। यशोदा माता कृष्ण को बांधते बांधते थक गई, किंतु वह बंध ही न पाई। हे परीक्षित, वे बंधाई में आ भी कैसे सकते हैं? जो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांधते हैं, उन्हें किस में बांधने की शक्ति है? यशोदा रानी उन्हें साधारण बालक समझकर बांधना चाहती थी। जब माता अधिक थक गई, तब प्रेम के वश होने वाले प्रभु स्वयं माता के बंधन में बंध गए। हे परीक्षित, वे परम स्वतंत्र प्रभु ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि सबको वश में करने वाले हैं। उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के द्वारा प्रेम पाश में बांधा जा सकता हूँ, स्वयं अपने को यशोदा के प्रेम पाश में बंधा लिया। हे परीक्षित, यशोदा माता उन सर्वात्मन प्रभु को उखल से बांधकर अपने घर को चली गई। तब श्याम सुंदर ने सोचा कि प्राचीन काल से खड़े हुए वृक्ष रूप में यक्ष कुबेर के दोनों पुत्र नल कुबर व मणिग्रीव मेरे दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे ऐश्वर्य मद में अंधे थे, इसी कारण नारद जी ने उन्हें वृक्ष होने का शाप दिया था। इसलिए व्रज में आकर वृक्ष हो गए थे। अब उनका उद्धार चाहिए, इसीलिए मैंने स्वयं को बंधवाया है। 10वां अध्याय यमलार्जुन का उद्धार। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव जी, आप उन दोनों वृक्षों का हाल विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा करें तथा यह बताएं कि नारद जी ने उन्हें शाप क्यों दिया था। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, पूर्व जन्म में नलकुबर तथा मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे। वे श्री शिव जी के भक्ति से धनाढ्य होकर कैलाश पर्वत पर रहा करते थे।
एक समय वे दोनों बहुत सी स्त्रियों को लेकर जल विहार करने के लिए गए। वहां वे अपनी स्त्रियों सहित नंगे होकर गंगा जी में जल क्रीड़ा करने लगे। उसी समय वहां अचानक नारद ऋषि आ पहुंचे। नारद जी को देखकर वस्त्रहीना उन रमणीय अप्सराओं ने लज्जा से अपने अपने वस्त्र पहन लिए, किंतु वे दोनों नलकुबर तथा मणिग्रीव नंगे ही जल में जड़ की भांति खड़े रहे। धन के गर्व में मदान्त होने के कारण उन्होंने नारद जी को दंडवत भी नहीं किया। यह देखकर नारद जी ने क्रुद्ध होकर अपने मन में विचार किया कि धन पाने से मनुष्य की बुद्धि फिर जाती है। वह अपने शरीर को अजर अमर समझकर यह विचार नहीं करता कि एक न एक दिन उसका नाश अवश्य होगा। धनवान मनुष्य को उचित है कि वह छोटे बड़े का विचार रखे। मूर्ख मनुष्य संसारी मोह माया में पड़कर शरीर, धन तथा परिवार का गर्व करते हैं, परंतु हरि के भक्तजन धनी, दरिद्र तथा सुख दुख को एक समान समझते हैं। यह सोचकर नारद जी ने उन दोनों का अभिमान दूर करने के लिए यह शाप दिया, तुम दोनों जड़ वृक्ष बनकर मृत्युलोक में जन्म पाओ, तभी तुम्हें धन का घमंड फल प्राप्त होगा। हे मूर्खो, युवावस्था की शोभा धर्म, शील एवं लज्जा से है, सो तुमने इन्हें त्याग रखा है। इस कारण तुम्हें इसका दंड भोगना पड़ेगा। हे परीक्षित, नारद ऋषि के मुख से यह शाप सुनते ही उनका अभिमान दूर हो गया। तब ये दोनों अत्यंत दीन होकर मुनि के चरणों में गिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे देवर्षि, इस शाप से हमारा उद्धार किस प्रकार होगा, यह आप हमें बताने की कृपा करें। उस समय मुनि ने दया करके कहा, जब श्री कृष्ण चंद्र जी पृथ्वी का भार उतारने के लिए मथुरा में जन्म लेकर नंद यशोदा के घर बाल लीला करेंगे, उस समय तुम्हारा उद्धार होगा। हे परीक्षित, इस शाप के कारण वे दोनों यमलार्जुन नामक अर्जुन के वृक्ष बनकर गोकुल में उत्पन्न हुए थे। अस्तु उखल बंधन के समय श्री कृष्ण चंद्र जी उन दोनों के उद्धार का स्मरण करके उखल को घसीटते हुए उनके पास जा पहुंचे। वहां उन्होंने दोनों वृक्षों के बीच में उखल को अड़ाकर इस प्रकार का झटका दिया कि वे दोनों जड़ से उखड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन वृक्षों के गिरने से बड़ा भारी शब्द हुआ। तदुपरांत उनके भीतर से अत्यंत सुंदर तथा तेजस्वी दो मनुष्य प्रकट होकर श्री कृष्ण चंद्र जी की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे दीन बंधु, आपके अतिरिक्त हम अधर्मियों का उद्धार करने वाला और कौन है। आप जन्म मरण से परे हैं। आप अपने भक्तों को सुख देने के लिए ही अवतार ग्रहण करते हैं। आप संपूर्ण सृष्टि के जनक हैं तथा पर ब्रह्मा आदि देवता अपने हृदय में आपका ही ध्यान धरते रहते हैं। हे प्रभु, नारद जी ने शाप देकर हमारे ऊपर अत्यंत कृपा की, जो हमें आपके श्री चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से संपूर्ण वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसी प्रकार आपका स्मरण करने वाले व्यक्ति के ज्ञान रूपी नेत्र खुल जाते हैं। जो मनुष्य आपसे विमुख रहते हैं, उन्हें अंधा समझना चाहिए। इस प्रकार स्तुति सुनकर श्री मुरली मनोहर ने उनसे कहा, हे कुबेर पुत्रो, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। वे दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपका दर्शन प्राप्त होने पर हमें कोई इच्छा नहीं रही है। अब आप हमें यही वरदान दीजिए कि हमारे हृदय में आपके चरण कमलों की नवता भक्ति निरंतर बनी रहे। यह सुनकर श्री बांके बिहारी ने उन्हें इच्छित वरदान देकर प्रसन्न किया। तदुपरांत वे दोनों कुबेर लोक को चले गए। 11वां अध्याय नंद जी का गोकुल छोड़कर वृंदावन में निवास करना तथा वत्सासुर और बकासुर का उद्धार। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस समय वे दोनों वृक्ष गिरे
उस समय उनके गिरने का भारी शब्द सुनकर यशोदा अत्यंत व्याकुल होकर दौड़ती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां वे श्री श्याम सुंदर को बांधाई थी। जब उन्होंने कन्हैया को वहां नहीं देखा तो अत्यंत घबराकर उनका नाम ले लेकर पुकारने लगी। नंद भी दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। तत्पश्चात वे श्री कृष्ण जी को ढूंढते हुए उस स्थान पर जा पहुंचे जहां वे दोनों वृक्ष टूटे पड़े थे। वहां जाकर देखा कि उन दोनों वृक्षों के बीच ऊखल से बंधे हुए श्री कन्हैया जी एक ओर सिकुड़े हुए बैठे हैं। यह देखकर नंद जी ने उन्हें ऊखल से खोलकर अपनी गोद में उठा लिया तथा यशोदा के ऊपर क्रोध करते हुए इस प्रकार कहा कि तूने मेरे मनमोहन को ऊखल से क्यों बांधा था? वह तो आज श्री नारायण जी ने प्राण बचा लिए, अन्यथा न जाने क्या अनर्थ हो जाता। जब नंद जी यह कह रहे थे उस समय यशोदा जी ने गदगद होकर कन्हैया को नंद राय की गोद से लेकर अपनी छाती से चिपटा लिया। उस समय नंद, उपनंद तथा अन्य गोपी ग्वाल वहां इकट्ठे होकर इस प्रकार कहने लगे कि ये इतने पुराने वृक्ष बिना आंधी आए ही जड़ से उखड़कर किस प्रकार गिर पड़े। हमें तो यह बड़ा आश्चर्य होता है। उस समय एक ग्वाले ने, जिसने यह चरित्र अपनी आंखों से देखा था, सब लोगों को कह सुनाया, परंतु वे सब इस प्रकार कहने लगे कि नन्हे से मनमोहन इतने बड़े वृक्ष को कैसे गिरा सकते हैं। उस समय किसी ग्वाले ने उत्तर दिया, हो सकता है ऐसा ही हुआ हो, श्री नारायण जी की माया को कौन जान सकता है। उस समय नंद राय ने ब्राह्मणों तथा याचकों को बुलाकर बहुत दान दिया। फिर वे श्री कृष्ण जी को अपने कंठ से लगाकर इस प्रकार पूछने लगे, हे बेटा, क्या तुमने भी इन वृक्षों से दो मनुष्यों को निकलते हुए देखा था? श्री श्याम सुंदर ने उत्तर दिया, हे बाबा, मैंने तो किसी को नहीं देखा है। यह उत्तर पाकर नंद जी ने उन्हें अपने कंठ से लगा लिया। तब श्री कन्हैया जी कहने लगे, हे मैया, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, क्योंकि आज सवेरे से ही मैंने नहीं खाया। यह सुनकर यशोदा जी ने हंसते हुए माखन मिश्री आदि उनके सामने लाकर रख दिए। हे परीक्षित, जब श्री कन्हैया जी की वर्षगांठ का दिन आया तब नंद जी ने गोकुलवासियों, ब्राह्मणों तथा अपने कुटुंबियों को बुलाकर सबको बड़े प्रेम से भोजन कराया। तदुपरांत इस प्रकार कहा कि हे भाइयों, गोकुल में प्रतिदिन नए नए उत्पात खड़े होते हैं, अतः हमें यहाँ से हटकर किसी दूसरे ऐसे स्थान पर रहना चाहिए जहाँ घास तथा जल का सुख हो। नंद जी की बात सुनकर उपनंदन ने यह उत्तर दिया, हे नंदराय, यदि हम लोग वृंदावन में चलकर रहें तो बहुत अच्छा हो। वहाँ सब प्रकार का आराम है। जब सब लोगों की इस प्रकार सम्मति हो गई तब शुभ मुहूर्त में नंद जी अन्य गोकुलवासियों के सहित घर की सब वस्तुएं लेकर वृंदावन को चल दिए। वहां जाकर संध्या के समय सबने वृंदा देवी का पूजन किया। तत्पश्चात सब लोग सुखपूर्वक वहीं रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की कृपा से वृंदावन में चारों ओर के वृक्ष फल फूलों से भर गए तथा हरी हरी घास उगाई। सब लोगों ने वहां अपने रहने के लिए अच्छे अच्छे मकान बनवा लिए। वहां गौओं के चरने का बहुत अच्छा साधन था, अतः सब लोग आनंद से रहते थे। हे परीक्षित, जब कंस को यह समाचार मिला कि नंद राय सब गोप ग्वालों सहित गोकुल को छोड़कर वृंदावन में रहने लगे हैं, तो उसने वत्सासुर नामक राक्षस को श्री कन्हैया जी को मारने के हेतु वृंदावन भेजा। वह राक्षस बछड़े का रूप बनाकर वृंदावन में जा पहुंचा तथा उन सब गो बछड़ों के साथ मिलकर चरने लगा, जिन्हें श्री कन्हैया जी चराया करते थे। उस समय श्री कन्हैया जी ने बलराम जी को संकेत से समझाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। उस समय श्री श्याम सुंदर ने उसका पिछला पांव पकड़कर घुमाते हुए
एक वृक्ष की जड़ पर ऐसा पटका कि वहीं उसके प्राण निकल गए। उस समय सब देवता आकाश में आकर श्री बांके बिहारी के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। जब कंस ने वत्सासुर के मरने का हाल जाना तो बहुत चिंता करके उसके भाई बकासुर को वृंदावन में भेजा। सो वह बगुले का रूप बनाकर यमुना नदी के तट पर इस घात में आ बैठा कि यदि इधर कन्हैया आ जाए तो मैं उन्हें मछली के समान निगल जाऊं। उस राक्षस को किसी ग्वाल बाल ने नहीं पहचाना, परंतु भगवान त्रिलोकीनाथ उसके भेद को जान गए। तब उस बगुले ने श्री कन्हैया जी को अपनी चोंच से उठाकर पेट के भीतर रख लिया। उस समय गोप ग्वाल तथा बलराम अत्यंत विलाप करते हुए अचेत होकर गिर पड़े। जब श्री कृष्ण जी बकासुर के तालू के नीचे पहुंचे तब उस बगुले के भीतर ऐसी ज्वाला उत्पन्न की कि उसका संपूर्ण शरीर जलने लगा। तब उसने व्याकुल होकर श्री हरि को अपने पेट से उगल दिया। उस समय श्री श्याम सुंदर ने बाहर आकर उसकी चोंच के दोनों भाग अपने हाथ से पकड़कर बीच में से चीर दिया। इस प्रकार देखते देखते ही उस राक्षस की मृत्यु हो गई। भगवान श्री कृष्ण के इस कौतुक को देखकर देवताओं को अति प्रसन्नता हुई और पुष्पों की वर्षा करने लगे। ग्वाल बाल तथा बलराम जी दौड़कर श्री कृष्ण के निकट आए और उनको कंठ से लगा लिया। तदुपरांत संध्या होने पर श्री श्याम सुंदर सब ग्वालों तथा बछड़ों को साथ लेकर बलराम जी सहित हंसते खेलते हुए घर को लौट आए। उस समय उनकी मुरली की ध्वनि सुनकर सब व्रजबालाएं अपने अपने घर से बाहर निकल आई। घर आकर ग्वाल बालों ने अपनी माताओं तथा यशोदा जी आदि से वन में बकासुर के मारे जाने का सब हाल कह सुनाया। उसे सुनकर यशोदा मैया श्री कन्हैया जी की बार बार बलैया लेकर प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे स्वामी, आप ही मेरे कन्हैया के रक्षक हैं, अतः जिस प्रकार आप इसे अब तक बचाते रहे हैं उसी प्रकार आके भी कृपा दृष्टि बनाए रहें। 12वां अध्याय अघासुर वध की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन प्रातः काल के समय श्री मुरली मनोहर ग्वाल बालों के साथ गौ चराने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने बछड़ों को चराने के लिए वन में छोड़ दिया। तत्पश्चात सब ग्वाल बाल अपने शरीर पर खड़िया तथा गेरू से चित्रकारी कर फलों के गहने पहनकर खेलने लगे। वहां श्री श्याम सुंदर कभी अपनी बांसुरी बजाते थे और कभी नाम ले लेकर गौ को पुकारते थे। उसी समय कंस का भेजा हुआ अघासुर नामक एक राक्षस अजगर का रूप धरकर भगवान श्री श्याम सुंदर को मारने के लिए वहां आ बैठा। उसका नीचे का होठ पृथ्वी से तथा ऊपर का होठ आकाश में लगा हुआ था। कुछ देर बाद जब मुरली मनोहर अपने सखाओं सहित उधर होकर निकले तो उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे भाइयों, जिस ओर यह गुफा दिख रही है उस ओर तुम लोग मत जाना। हे परीक्षित, श्री बांके बिहारी के इस प्रकार कहने पर भी वे ग्वाल बाल उसी ओर को चल दिए। जब सब लोग पास पहुंचे तो आपस में इस प्रकार कहने लगे कि यह पर्वत सा क्या दिखाई दे रहा है। जब वे उसके और अधिक समीप पहुंचे तब उस समय एक बालक ने यह कहा कि यह तो कोई बड़ी भयावनी सी कंदरा दिखाई दे रही है, इसके भीतर मत चलो। परंतु तोष नामक ग्वाले ने फिर भी वही कहा कि जब हमारे साथ कन्हैया है तो हमें किसी के डरने की क्या आवश्यकता है, हम लोगों की इसके भीतर चलकर देखना चाहिए। यह सुनकर सब लोग श्री कृष्ण जी की ओर देखते हुए उसके मुख में घुस गए। उस समय अघासुर ने एक ऐसी सांस खींची कि वे सब उसके पेट के भीतर जा पहुंचे। जब अघासुर अपने मन में प्रसन्न होकर यह सोचने लगा कि यदि आज मैं श्याम और बलराम को भी मार सकूंगा तो पूतना बकासुर आदि सबका बदला चुक जाएगा। कृष्णचंद्र जी उस समय तक बाहर ही खड़े थे।
जब उन्होंने यह देखा कि सब गोप ग्वाल तथा बछड़े इसके पेट में चले गए हैं, तो वे स्वयं भी उसके मुख में चले गए। तब तो अघासुर ने अत्यंत आनंदित होकर अपना मुख बंद कर लिया। यह दृश्य देखकर देवता अत्यंत चिंतित हो उठे। हे परीक्षित, अघासुर के पेट में पहुंचकर श्री कृष्ण जी ने अपना शरीर बढ़ाना आरंभ कर दिया। कुछ देर में ही वे इतने विशाल हो गए कि अघासुर का श्वास चलना बंद हो गया। तत्पश्चात उसके प्राण मस्तक को तोड़ते हुए बाहर निकल गए। इस प्रकार जब वह राक्षस मर गया तो आनंद कंद ब्रजचंद जी सब ग्वाल बालों सहित बाहर आ गए। उस समय देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वर्षा की। उस अजगर के शरीर से एक प्रकाश निकलकर पहले तो आकाश को गया, फिर श्री कृष्ण जी के मुख में समा गया। हे परीक्षित, इस प्रकार उस राक्षस की मुक्ति देखकर देवताओं ने श्री बांके बिहारी की विविध प्रकार से स्तुति की। हे राजन, उस अजगर का शरीर सूखकर उसी स्थान पर पर्वत के समान पड़ा रहा। अतः गोप ग्वाले उसकी खाल के भीतर घुसकर तथा उसके ऊपर चढ़कर क्रीड़ा किया करते थे। मृत्यु के समय उस राक्षस ने श्री हरि का ध्यान किया था, इसलिए श्री कृष्ण जी ने उसे परम पद देकर कृतार्थ किया। हे परीक्षित, तुम यह निश्चय समझो कि जो लोग अपनी मृत्यु के समय श्री हरि का स्मरण करते हैं, उनके मुक्त होने में कोई संशय नहीं रहता है। जब श्री कृष्ण ने अघासुर दैत्य को मारा था, तब उनकी अवस्था 5 वर्ष की थी, और ग्वाल बालों ने उनको अघासुर वध की बात जब अपने अपने घर कही, तब उनकी अवस्था 6 वर्ष की थी। अर्थात 1 वर्ष पश्चात उन्होंने यह कथा कही। इतनी कथा सुनाकर राजा परीक्षित ने कहा, हे शुकदेव जी, 1 वर्ष तक यह हाल न कहने का क्या कारण था, वह मुझे बताने की कृपा करें। 13वां अध्याय, ब्रह्मा का मोह और उनका नाश। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, अघासुर के मारने के पश्चात श्री मुरली मनोहर ने ग्वाल बालों तथा बछड़ों सहित यमुना में स्नान किया तथा कदम्ब के वृक्ष के नीचे पहुंचकर बांसुरी बजाई। फिर ग्वाल बालों से बोले, हे भाइयों, यह स्थान पवित्र है, अतः यहाँ बैठकर कलेवा कर लो। यह सुनकर सब लोग वहीं ठहर गए। तत्पश्चात सब ग्वाल बालों ने ढाक के पत्तले तथा दोने बनाए और अपना अपना कलेवा निकालकर उसमें रख दिया। श्री घनश्याम जी बीच में बैठे तथा उनके चारों ओर ग्वाल बाल बैठ गए। भोजन के समय श्री नंदनंदन ने बांसुरी को कमरे में खोस लिया तथा लकुटी को बगल में दबा लिया। फिर सबसे पहला ग्रास अपने मुंह में डाला। तब अन्य ग्वाल बाल भी भोजन करने लगे। उस समय श्री बांके बिहारी की ऐसी शोभा थी कि वे मस्तक पर मोर मुकुट पहने, पीताम्बर तथा वनमाला धारण किए, हाथ में लकुटिया लिए, अपने बाएं हाथ में भोजन रखे, हंस हंसकर अपने जूठे दाहिने हाथ से ग्वाल बालों को भोजन खिला रहे थे। फिर ग्वाल बालों की पत्तल से भोजन उठाकर खाते हुए खट्टा मीठा स्वाद बताते जाते थे। उस समय श्री कृष्ण जी ने जो आनंद मनाया, उसका वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। हे परीक्षित, ग्वाल बालों का समुदाय मानो तारागण के समान था और उसके बीच में बैठे हुए श्री श्याम सुंदर चंद्रमा के समान शोभायमान लग रहे थे। उस समय सब देवता इस प्रकार कहते थे कि इन ग्वाल बालों के भाग्य हैं जो सच्चिदानंद प्रभु इन्हें अपना झूठा खिलाकर इनका भोजन आप खा रहे हैं। उस समय किसी देवता तथा मुनि ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा, हे पितामह, हमें बड़ा आश्चर्य है कि हम लोग यज्ञ आदि में बड़ी पवित्रता से सामग्री बनाकर श्री हरि को भोग लगाते हैं, तो भी वे उसे शीघ्र स्वीकार नहीं करते। ऐसी अवस्था में हम यह कैसे मान लें कि इन ग्वाल बालों के झूठन खाने वाले श्री कृष्ण चंद्र जी पर ब्रह्मा प्रभु के अवतार हैं।
देवताओं के ऐसे वचन सुनकर श्री हरि की माया से ब्रह्मा के मन में भी संदेह उत्पन्न हो गया। तब वे देवताओं से बोले, हे देवताओं, मैं भी इन ग्वाल बाल तथा बछड़ों को हरकर इनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। हे परीक्षित, इतना कहकर ब्रह्मा जी वृंदावन में चले आए तथा वहां उन्होंने चरते हुए बछड़ों को एक पर्वत की कंदराओं में ले जाकर बंद कर दिया। जब ग्वाल बालों ने अपने बछड़ों को नहीं देखा तब वे श्री श्याम सुंदर से कहने लगे, हे भाई, हम लोग तो यहाँ बैठे हुए कलेवा करने में लगे रहे, उधर हमारे बछड़े न जाने कहाँ चले गए हैं। यह सुनकर श्री हरि ने उत्तर दिया, तुम लोग यहीं बैठो, मैं उन्हें ढूंढकर अभी ले आता हूँ। इतना कहकर जब श्री श्याम सुंदर बछड़े ढूंढने के लिए गए तो उन्हें कहीं न देखकर यह जान लिया कि ब्रह्मा ने उन्हें पर्वत की कंदराओं में छिपा दिया है। तब वे अपनी माया से दूसरे बछड़े बनाकर ग्वाल बालों के पास लौट चले। जब वे कदम के नीचे पहुंचे तब वहां बैठे हुए ग्वाल बालों को भी उन्होंने नहीं पाया। फिर उन्होंने अपनी महिमा से यह जाना कि ब्रह्मा ने उनको भी हरण करके छिपा दिया है। यह जानकर श्री बांके बिहारी ने अपने मन में विचारा कि यदि ग्वाल बाल अपने घर नहीं पहुंचेंगे तो उनके माता पिता को बहुत दुख होगा। यह सोचकर उन्होंने अपनी माया द्वारा वैसे ही ग्वाल बाल भी बना दिए। तदंतर संध्या होने पर वे उन माया रूपी ग्वाल बालों तथा बछड़ों को लेकर वृंदावन में जा पहुंचे। श्री हरि की माया का भेद किसी को मालूम नहीं पड़ा। सब ग्वाल बालों के माता पिताओं तथा गौओं ने उन्हें अपना बालक तथा बछड़ा माना। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, ब्रह्मलोक में पहुंचकर ब्रह्मा ग्वाल बालों तथा बछड़ों को हरने की बात भूल गए। उधर श्री बांके बिहारी उन माया रूपी बछड़ों तथा ग्वाल बालों के साथ नित्य नवीन लीलाएं करते रहे। जब 1 वर्ष पूरा होने में 5-6 रातें शेष थी, तब एक दिन श्री नटवर नागर उन माया रूपी ग्वालों के साथ बछड़ों को चराने के लिए गोवर्धन पर्वत के पास ले गए। वहां पर्वत के ऊपर गायें चर रही थी। वे अपने बछड़ों को देखते ही पर्वत से नीचे उतरकर उनके पास ऐसी चली आई जैसे सावन भादों की नदियां वेग से बहती हैं। दूसरे बछड़ों के रहते भी वे पहले बछड़ों से अधिक प्रीति करके दूध पिलाने लगी। उनकी ऐसी प्रीति देखकर बलराम जी ने, जो बछड़ों तथा ग्वालों को ब्रह्मा द्वारा चुराए जाने वाले दिन श्री कृष्ण जी के साथ नहीं थे, अपने मन में यह विचार किया कि गौ तथा बछड़ों में ऐसी प्रीति हमने कभी नहीं देखी, सो यह तो कुछ परमेश्वर की अनोखी लीला दिखाई देती है। यह सोचकर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो सब बछड़े तथा ग्वाल बाल श्री कृष्ण रूप दिखाई देने लगे। उस समय उन्होंने श्री श्याम सुंदर से कहा, हे भाई, मुझे सब ग्वाल बाल तथा बछड़े तुम्हारे ही रूप के दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है? उस समय श्री बांके बिहारी ने ब्रह्मा की सारी करतूत सुनाई। हे परीक्षित, उधर 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी को जब बछड़े तथा ग्वाल बालों के हरने की बात का ध्यान आया तो उन्होंने अपने मन में कहा, मेरा तो अभी एक क्षण भी नहीं बीता, परंतु मनुष्यों का 1 वर्ष बीत गया, सो अब मुझे व्रज में चलकर यह देखना चाहिए कि बालकों तथा बछड़ों के बिना वृंदावन वासियों एवं ग्वाल बालों की क्या दशा हो रही है। यह सोचकर ब्रह्मा जी पहले तो उस कंदरा के पास गए जहां वे ग्वाल बालों तथा बछड़ों को बंद कर गए थे। जब उन्होंने यह देख लिया कि वे सब उसमें अचेत सोए पड़े हैं तो फिर बाद में वृंदावन गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उसी रूप के ग्वाल बाल तथा बछड़े श्री कृष्ण जी के साथ भ्रमण कर रहे हैं। इस अचरज को देखकर ब्रह्मा जी ने अपने मन में कहा कि कंदरा में बंद ग्वाल बाल यहाँ कैसे आ गए? क्या इन्हें बांके बिहारी ने अपनी माया से उत्पन्न किया है? ऐसा सोचकर जब वे फिर कंदरा में पहुंचे तो वहां सबको पहले की ही भांति अचेत सोए हुए पाया। वहां से लौटकर जब फिर वृंदावन में आए
तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्णचंद्र जी के साथ जितने ग्वाल बाल थे वे सब कीट मुकुट पहने, विजयंती माला धारण किए, पीताम्बर काछी विराजमान हैं तथा उनके सामने खड़े हुए ब्रह्मा शिवेंद्र आदि देवता हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। 8 सिद्धियां, 9 निधियां तथा गंगा आदि नदियां अपना अपना स्वरूप धारण किए हाथ जोड़े हुए उनके सामने खड़ी हैं। उस समय यह देखकर ब्रह्मा ने अपने मन में अत्यंत घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली तथा श्री हरि की महिमा को जानकर भय के मारे थरथर कांपने लगे। जब अंतर्यामी श्री कृष्णचंद्र जी ने यह जाना कि ब्रह्मा को अपने किए पर बहुत लज्जा आ रही है, उस समय उन्होंने माया रूपी गोप ग्वालों को तो अंतर ध्यान कर आप अकेले कृष्ण रूप धारण किए मोर मुकुट पहने वहीं खड़े रहे। हे राजन, इस चरित्र को देखकर जब ब्रह्मा को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो उन्होंने अपने चारों मस्तकों को श्री कृष्णचंद्र जी के चरण कमलों में रख दिया। फिर साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के उपरांत हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करने लगे। 14वां अध्याय, ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति। हे पर ब्रह्मा श्री कृष्णचंद्र जी, मैंने आपकी माया के वशीभूत होकर आपको मनुष्य करके पहचाना तथा ग्वाल बालों एवं बछड़ों को हरण करके आपको कष्ट पहुंचाया, सो आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। हे दीनानाथ, आप देवताओं के स्वामी सनातन हैं, आपका भेद कोई नहीं जान सकता। हे दीन बंधो, आपने मेरा अभिमान नष्ट कर दिया। भला किसमें इतनी सामर्थ्य है जो आपके लीला चरित्रों को जान सके। आपकी माया ने संसार को मोहित कर रखा है। हे प्रभु, मेरे जैसे न जाने कितने ब्रह्मा तथा ब्रह्मांड आपके रोम रोम में बंधे हुए हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, आपके भेद को कोई नहीं जान पाया। आपकी माया ऐसी प्रबल है कि वह किसी को भी मोहित किए बिना नहीं छोड़ती है। हे प्रभु, मैं आपकी श्याम घटा के समान उस सुंदर स्वरूप की वंदना करता हूँ जो बिजली के समान चमकते हुए पीताम्बर को पहने तथा मोर मुकुट एवं वनवाला को धारण किए हुए हैं। मैं बांसुरी तथा लकुटी को धारण किए हुए आपकी मोहिनी मूर्ति पर न्योछावर होता हूँ। आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार करने वाले हैं। हे परब्रह्मा, आपने इच्छा अनुसार यह स्वरूप धारण किया है। मैं ब्रह्मा होते हुए भी आपके इस स्वरूप की महिमा को नहीं जान सका। तब दूसरे की क्या सामर्थ्य है जो वह आपके अनंत भेदों को जान सके। हे प्रभु, कोई भी मनुष्य भक्ति के बिना आपकी महिमा को नहीं जान सकता है। जो प्राणी मन वचन कर्म से आपकी शरण में आता है, आप उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। हे प्रभु, मैंने अपने अज्ञान तथा आपकी माया के वशीभूत होकर ग्वाले तथा बछड़े चुराए थे, अतः आप मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। आप सबसे पृथक तथा सबसे रहित हैं। संसारी वस्तुओं की उत्पत्ति आपकी माया से ही होती है। आदि मध्य तथा अंत में आपकी ही माया का प्रकाश भरा हुआ है। आपके अतिरिक्त संपूर्ण वस्तुएं नाशवान हैं। मैंने अपने अज्ञान के कारण आपकी परीक्षा लेनी चाहिए थी, मैंने उसका दंड पा लिया है। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। जिस प्रकार अज्ञानी बालक अपने पिता की गोद में बैठकर अनुचित कार्य कर बैठता है, परंतु पिता अपने स्नेह के कारण कुछ बुरा नहीं मानता, उसी प्रकार आप मुझ अज्ञानी को अपना बालक समझकर मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। हे स्वामी, आपके विराट स्वरूप में तीनों लोक 14 भुवन विद्यमान हैं तथा आप अपने सूक्ष्म रूप से चींटी के शरीर में भी निवास करते हैं। मैंने अपने आप को संसार का उत्पन्न करने वाला समझा था, इसलिए मैं लज्जा को प्राप्त हुआ हूँ। यह संसारी व्यवहार स्वप्न के समान मिथ्या है। आप सच्चिदानंद स्वरूप ही एकमात्र सत्य हैं। अतः आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए।
हे नाथ, ब्रज की गौओं तथा गोपियों के भाग्य धन्य हैं, जिनके बछड़े तथा बालक बनकर आप दूध पीते हैं। आपका पेट यज्ञ और हवन आदि से नहीं भरा था, परंतु ब्रज की गोपियों ने उसे अपना दूध पिलाकर भर दिया। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मैं व्रजवासियों के भाग्यों की प्रशंसा कर सकूं। हे महाप्रभु, आप इतने दयालु हैं कि मैंने अपने अज्ञान में भरकर आपका अपराध किया था, परंतु आपने फिर भी अपनी कृपा द्वारा मेरे हृदय में ज्ञान का दीपक प्रकाशित कर दिया है। संसारी प्राणियों के लिए आपकी भक्ति के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग भवसागर से पार होने का नहीं है। हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना किसी का चित्त आपके चरणों में नहीं लग सकता। हे परब्रह्मा, वृंदावन के जड़ चैतन्य जीवों की प्रशंसा कोई नहीं कर सकता है। मनुष्य इसलिए जप और तप करते हैं कि हम देवता हों, तथा देवताओं की आठों प्रहर यह इच्छा बनी रहती है कि वे दिन रात आपके चरण कमलों की सेवा करें तथा आपके मुखवंत चंद को देखकर अपने नेत्रों को आनंद पहुंचाते रहें। अतः जो बात देवताओं को भी सुलभ नहीं होती, वह आपकी कृपा से वृंदावन वासियों को सहज ही में प्राप्त हो गई है। इस प्रकार देवता भी वृंदावन वासियों की समानता नहीं कर सकते हैं। हे दीनानाथ, आपके आदि मध्य तथा अंत को वेद नहीं जानते। बड़े बड़े योगी तथा ऋषि मुनियों को भी आपके दर्शन ध्यान में भी प्राप्त नहीं होती। मैं शिव तथा इंद्र आदि सब देवता और ऋषि दिन रात अपने हृदय में यह अभिलाषा रखते हैं कि यदि आपके चरणों की रज प्राप्त हो सके तो उसे अपने मस्तक पर धारण कर लें, परंतु वह हमें शीघ्र प्राप्त नहीं होती। इसके विपरीत यशोदा आपको गोद में लेकर दिन रात खिलाती रहती है। आप अपने भक्तों को सुख देने के लिए ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराकर लीलाएं किया करते हैं। सभी व्रजवासी आपके ऊपर अपना तन मन धन सर्वस्व न्योछावर करते हैं। आप उनकी सेवा के लिए केवल मुक्ति देकर ही उन्नत हो सकेंगे, क्योंकि वह मोक्ष तो आपने पूतना अघासुर आदि राक्षसों को भी, जो आपको मारने के लिए आए थे, दी है। यदि आप मुझे भी ब्रज में घास अथवा मिट्टी का जन्म देते तो मैं आपका चरण पड़ने से धन्य हो जाता। हे परीक्षित, इतना कहकर ब्रह्मा प्रेम विवल होकर श्री मनमोहन के चरणों में गिर पड़े। उस समय श्री श्याम सुंदर ने ब्रह्मा को उठाते हुए कहा, हे ब्रह्मा, अब तुम ब्रज भूमि की परिक्रमा करके अपने लोक को चले जाओ। तब श्री हरि की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ब्रज की दाहिनी ओर से परिक्रमा करके अपने लोक को चले गए। तब श्री श्याम सुंदर जी बछड़ों को साथ लेकर ग्वाल बालों की मंडली में, जहां पहले उन्हें भोजन करते हुए छोड़ गए थे, आ पहुंचे। श्री नारायण जी की माया से 1 वर्ष का समय बीतने पर भी इस रहस्य को कोई नहीं जान सका। तब वे लोग श्री बांके बिहारी से इस प्रकार कहने लगे, हे भैया, तुम तो इतनी जल्दी बछड़ों को ढूंढ कर ले आए कि हम लोग अपना भोजन समाप्त नहीं कर सके। श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे सखाओं, सब बछड़े पास में ही चर रहे थे, अतः मैं उन्हें लेकर चला आया हूँ। संध्या होने पर सब लोग घर को लौट चले। जब वृंदावन के समीप पहुंचे तो श्री नंदनंदन ने ऐसी बांसुरी बजाई कि उसकी ध्वनि सुनकर सब ब्रज बालाएं अपना अपना काम छोड़कर घर से बाहर निकल दौड़ी हुई चली आई। सबने श्री कृष्ण जी के दर्शन पाकर अपने नेत्रों को सुख पहुंचाया। हे परीक्षित, गोपियों का यह नियम था कि जब श्री श्याम सुंदर गाय चराने को वन में जाते थे तब वे दिन भर उनकी चर्चा करती रहती थी, और जब संध्या समय लौट कर आते थे तब उनकी मनमोहिनी मूरत को देखकर अपने हृदय को शीतल करती थी। हे परीक्षित, उस दिन सब ग्वाल बालाओं ने अपने घर जाकर अघासुर के मार जाने का समाचार कह सुनाया।
जो तुमने पूछा था कि श्री कृष्णचंद्र की 5वें वर्ष की लीला 6वें वर्ष में कैसे कही, उसका रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया। हे परीक्षित, श्री श्याम सुंदर ने 5 वर्ष की अवस्था तक जो बाल चरित्र किए थे, उनका ध्यान धरने वाला मनुष्य संसार में अपने मनोरथ को पाकर अंत में मुक्ति पद को प्राप्त होता है। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव जी, भगवान श्याम सुंदर के प्रति गोपियों के हृदय में इतनी प्रीति क्यों थी, जो वे उन्हें अपने पुत्रों से भी अधिक प्यार करती थी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, संसार में सभी प्राणियों के अपने पुत्र तथा धन से प्रेम होता है, परंतु अपने स्वयं के प्राणों को उनसे भी अधिक प्रिय माना जाता है। जिस घर में आग लगती हो, उस घर का स्वामी अपने पुत्र तथा धन को अपनी शक्ति से बचाना चाहता है, परंतु जब उसकी रक्षा नहीं कर पाता तो अपने प्राण बचाकर भाग जाता है। उसी प्रकार श्री बांके बिहारी सब जीवों के प्राण थे, इसलिए सभी ब्रजवासी उन्हें सबसे अधिक प्रिय समझते थे। 15वां अध्याय, धेनुकासुर का उद्धार और ग्वाल बालों को कालियनाग के विष से बचाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब बलराम व श्री कृष्णचंद्र ने 6वें वर्ष में प्रवेश किया, तब उन्हें गो चराने की अनुमति दे दी गई। वे प्रसन्न ग्वाल बालों के साथ गोई चराने लगे। उनके चरणों से वृंदावन की भूमि पवित्र होने लगी। जब श्री श्याम जी ग्वाल बाल तथा गौ सहित वन में पहुंचे, तो वहां एक स्थान पर निर्मल जल से भरा हुआ एक तालाब देखकर गौओं को तो चरने के लिए छोड़ दिया और आप सखाओं सहित खेल खेलने लगे। वे कभी सखाओं से कहते कि मैं तुम्हारी हथेली पर अपना हाथ मारकर भागता हूँ, तुम लोग मुझे पकड़ो, तो कभी किसी ग्वाले को हाथी, किसी को घोड़ा बनाकर उसकी पीठ पर चढ़ जाते और उससे कहते कि तुम वैसे ही बोली बोलो। तदुपरांत वन की शोभा को देखकर उन्होंने सुदामा आदि गोप ग्वालों से इस प्रकार कहा, तुम लोग चैतन्य शरीर पाकर भी बलराम जी की महिमा को नहीं जानते हो। देखो, इस स्थान पर जड़ रूप वृक्ष भी बलराम जी को देख झुककर दंडवत करते हैं। ये चाहते हैं कि श्री बलराम जी की कृपा से जड़ रूप से छूटकर चैतन्य शरीर प्राप्त करें। संसार की यह रीति सदा से चली आई है कि जिसके पास जो श्रेष्ठ वस्तु होती है, उसे अपने स्वामी को भेंट करना है। इसलिए ये परोपकार वृक्ष भी बलराम जी को अपने फल फूलों की भेंट देते हैं। तुम जिन भंवरों को फूलों पर गूंजते हुए देख रहे हो, वे वास्तव में श्री बलराम जी का यश गा रहे हैं। वन में मोर उन्हें अपना नृत्य दिखाते तथा कोकिल आदि पक्षी अपनी बोली से उनका अभिनंदन करते हैं। हे मित्रों, वृंदावन में जितने जड़ चैतन्य जीवों को तुम देखते हो, वे सब बलराम जी के चरणों में स्नेह रखते हैं। ब्रज की 84 कोस की धरती धन्य है, क्योंकि बलराम जी के चरण पड़ने के कारण यहाँ सदैव वसंत ऋतु का निवास रहता है। हे परीक्षित, इस प्रकार वृंदावन तथा बलराम जी की प्रशंसा करने के उपरांत जब कृष्णचंद्र जी एक ऊंचे टीले पर चढ़कर बैठे और काली, धूमरी, धौरे आदि नाम लेकर गौओं को पुकारने लगे, तब सब गौएं दौड़कर उनके पास आ गई। उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो चंद्रमा के चारों ओर रंग बिरंगी घटा घिराई हो। कुछ देर बीतने पर श्री श्याम जी ने गौओं को तो हाँक दिया और आप बलराम जी सहित कलेवा करके कदम्ब के वृक्ष के नीचे एक सखा की जांग पर मस्तक रखकर सो गए। जब निद्रा भंग हुई तो बलराम जी से कहने लगे, हे भैया, हम और तुम ग्वालों की अलग अलग टोली बनाकर फूलों से लड़ाई लड़ें तो आनंद आएगा। यह बात सबने स्वीकार कर ली। तब सब ग्वालवाल तथा गो दोनों भाइयों के साथ आधे आधे बट गए और रंग बिरंगे फूल तोड़कर झोली में भर लिए। तदुपरांत एक दूसरे को फूलों से मारकर खेलने लगे। कुछ देर इसी भांति खेलने के पश्चात फिर अपनी अपनी गौएं लेकर अलग अलग चराने लगे।
इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, योगियों तथा देवताओं को जिन प्रभु का ध्यान में भी सहज दर्शन नहीं मिलता, वे ही ग्वाल बालों के साथ वन में गो चराते हुए इस प्रकार नाचा करते थे। उनकी महिमा तथा लीलाओं को जानने का सामर्थ्य किसमें है? अस्तु हे परीक्षित, बलराम तथा श्री कृष्ण चंद्र की सखाओं में मुख्य सखा थे श्री दामा। एक दिन श्री दामा व अन्य सखाओं ने उन दोनों से कहा, हे श्याम सुंदर और बलदाऊ भैया, यहाँ कुछ दूरी पर ताड़का एक ऐसा वन है जिसमें अमृत के समान मीठे फल लगे हुए हैं। वहाँ धेनुक नाम का एक राक्षस गधे के रूप में रहकर उन फूलों की रखवाली करता रहता है। अतः आज हम लोग तुम्हारे बलबूते पर उन फलों को खाना चाहते हैं। यह बात सुनकर बलराम जी ने उत्तर दिया, तुम लोग अभी मेरे साथ चलकर उन फलों को खाओ। यह सुनकर सब ग्वाले निर्भय हो दाऊ जी को साथ लेकर उस स्थान पर जा पहुंचे। वहां जब बलराम जी ने एक वृक्ष को जोर से पकड़कर हिलाया तो उसके फल टूटकर नीचे गिर पड़े। उस समय फलों के गिरने का शब्द सुनकर धेनुक राक्षस चिल्लाता हुआ वहां पहुंचा। जब उस गधे रूपी राक्षस ने बलराम जी को दुलत्ती मारनी चाही, तब उन्होंने उसको एक टांग पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। जब वह फिर उठकर खड़ा हुआ तथा बलराम जी को दुलत्ती मारने लगा, उस समय बलदाऊ जी ने उसकी दोनों टांगे पकड़कर एक ऊंचे वृक्ष की डाली पर ऐसा फेंका कि वह उसी समय नीचे गिरकर मर गया तथा उसके साथ ही वृक्ष भी टूट गया। उसे मरा हुआ देखकर अन्य अनेक राक्षस बलराम जी को मारने आए, परंतु उन्होंने सब राक्षसों को पल भर में मार गिराया। हे परीक्षित, धेनुक राक्षस के मारे जाने पर सब ग्वाल बालों ने इच्छा पूर्वक उन फलों को खाया तथा घर लाने के लिए अपनी झोलियों में भी भर लिया। फिर वे निर्भय होकर गो चराने लगे। संध्या होने पर जब श्री कृष्ण जी तथा बलराम जी हंसते खेलते हुए अपने घर लौटे तो सब गोप ग्वालों ने वृंदावन वासियों को ताड़ के फल बांटते हुए वन में बलराम जी द्वारा धेनुक आदि राक्षसों के वध का समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। दूसरे दिन श्री कृष्ण जी ग्वाल बालों के साथ गो चराने के लिए वन में गए, परंतु बलराम जी घर पर ही रह गए। उस दिन वन में चरते समय सब गोएं इधर उधर छिटक गई। यह देखकर सब गोप ग्वाले श्री कृष्ण जी को छोड़कर उन्हें ढूंढने चल दिए। गोएं तो मिल गई, परंतु प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया, इसलिए उन्होंने यमुना जी का विषैला जल पी लिया। यमुना जी में काली नाग का निवास था, इसलिए उसका पानी विषैला हो गया था। जब प्यास के मारे ग्वालों तथा गायों ने उस कुंड का पानी पिया, तब वे सब मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उधर श्री बांके बिहारी ने जब यह देखा कि बहुत देर हो जाने पर भी वे लौट कर नहीं आए हैं, तो उन्हें ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर जा पहुंचे। सब के सब अचेत मरे पड़े थे। उनकी यह दशा देखकर श्री श्याम जी ने अपनी अमृत दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। वे सब के सब उठ खड़े हो गए। उन्होंने जान लिया कि हमने विषैला जल पी लिया तथा इसके कारण हमारी मृत्यु हो गई थी, किंतु हमारे रक्षक श्याम सुंदर ने हमें जीवन दान दिया है।